हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक न्यू मिनी शॉर्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गो टू द स्टार्ट। स्टोरी के शुरू में हम एक छोटू सा सीन देखते हैं जहाँ पर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से जिमिन की तरफ देख रहा था। बट जिमिन जो फ्लोर पर गिरते हुए बहुत ही ज़्यादा रो रहा था बिकॉज उसके फ़ोन पर एक लिटिल सा मैसेज और एक नोटिफिकेशन आया था जहाँ पर एक वीडियो था और वो उसकी खुद की नेकेड वीडियो था जहाँ पर कोई उसके साथ फोर्सफुली इंटीमेट हो रहा था और उसकी छोटू सा वीडियो बनाकर अपने पास रख दिया था और अब उसे ब्लैकमेल करने के लिए ये वीडियो यूज़ कर रहा है, जिसे देखकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा शॉक था और वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से जिमिन की तरफ घूर रहा था जो फ्लोर पर बैठकर बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से रो रहा था। और यहाँ पर सीन कट हो जाता है। अगले सीन में हम देख पाते हैं कि कोरिया की सबसे बिग बिजनेसमैन मिस्टर किम की जो आज सेक्रेटरी चुनने के दिन था जहाँ पर बहुत सारे लोग जो इंटरव्यूज़ दे रहा था। टैंग जो सबके इंटरव्यूज़ ले चुका था बट फिर भी उसे एक परफेक्ट अपने पीए नहीं मिल रहा था, जिस वजह से वो गुस्से से अपने पीए जो जेनी की तरफ देखने लगता है, जिसे देखकर जेनी बहुत ही ज़्यादा शॉक होते हुए बोलता है, सर आप मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं खुद आपको क्या बोला था कि मुझे चेंज कर दो? मैं तो बोला था ना कि मैं ही रह जाती हूँ। तब ये सुनकर टैंग गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, एक्सक्यूज़ मी, ज़्यादा बकर बकर कम करो, मुझे पसंद नहीं आ रहा है और जल्दी से मेरे लिए एक सुंदर और सुशील पीए ढूंढो जो ब्यूटीफुल होने के बाद भी सुशील हो। ऐसा नहीं है कि जिसे देखो उसके ऊपर ही गिर जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ओके? तब ये सुनकर जिन शॉक हो जाता है और वो अपने मन में बोलता है, सीरियसली इस आदमी को क्यों सुशील और ब्यूटीफुल गर्ल चाहिए? हाँ, वो तो किसी की तरफ देखता भी नहीं है, फिर भी उसे ब्यूटीफुल और सुशील गर्ल चाहिए। मैं हूँ ना एक हॉट गर्ल, फिर भी मुझे बिल्कुल भी भाव नहीं देता है। आई हेट यू। और ये बोलते हुए वो अपनी डार्क निगाह से टैंग की तरफ देखने लगता है। तभी अचानक से टैंग उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, एक्सक्यूज़ मी, आप किस तरफ देख रहे हैं? ज़रा मुझ पर भी गौर कीजिए और जल्दी से नेक्स्ट कैंडिडेट को भेजिए यहाँ पर। तब ये सुनकर जेनी अपने ख्यालों से बाहर आता है और वो तुरंत बाहर जाके नेक्स्ट कैंडिडेट को बुलाता है जो 100/10 था। और वो जब कमरे में एंटर करता है फास्ट उसके शूज़ की तरफ टैंग की नज़र जाता है जो एक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल शू पहना हुआ था और वो शू थोड़ा सा पेंसिल हिल था बट फिर भी उसकी लेग्स उस शू के पहनने के बाद और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। और धीरे धीरे जब टैंग उसकी फुल लेग्स को घूरते हुए धीरे धीरे उसके फेस की तरफ आ जाता है, बट एक सेकेंड के लिए उसकी हार्ट बीट रुक जाता है बिकॉज उसके सामने बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल एक गर्ल खड़ा हुआ था जो देखने में हेवनली ब्यूटीफुल था और उसकी आइज़ और उसकी लिप्स इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल था कि उसे देखकर लग रहा था कि कोई एंजल जो अभी अभी आसमान से नीचे नाम कर आया है और वो डायरेक्ट टैंग के पास आया है। इसे देखकर वो शॉक हो जाता है। जेनी और टैंग दोनों ही ओपन माउथ के साथ जंगकुक की तरफ देखने लगता है। तभी अचानक से जेनी जो टैंग की तरफ देखता है और वो बोलता है, सर शी इज़ योर नेक्स्ट कैंडिडेट। तब ये सुनकर टैंग धीरे धीरे उसके फेस से अपने नज़र को हटाता है और वो थोड़ा सा खांसते हुए बोलता है, ओके ओके बैठ जाओ। और ये बोलकर वो उसकी इंटरव्यू लेने लगता है बट उसकी इंटरव्यू से ज़्यादा उसके फेस की तरफ टैंग की ज़्यादा नज़र था। तभी अचानक से उसके सामने वाली गर्ल जो बहुत ही ज़्यादा शाय फील करते हुए उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, हेलो सर, आई एम कुकी और मैं यहाँ पर जॉब करना चाहती हूँ। तब ये सुनकर टैंग जो उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, ओके तो मैं आपको यहाँ पर क्यों रखूँ? तब ये सुनकर वो गर्ल जो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होते हुए बोलता है, एक्चुअली आप मुझे इसलिए रखेंगे बिकॉज मैं काबिल हूँ, मैं ब्यूटीफुल हूँ, मैं ब्रिलियंट भी हूँ। अगर मुझे कुछ पता नहीं है तो मैं उसे सीख लूँगी और मैं मेरी खुद के दम पर चलना पसंद करती हूँ, सो इस वजह से मैं आपकी यहाँ पर जॉब करना चाहती हूँ। तब ये सुनकर टैंग स्माइल करता है और वो जो उस गर्ल की तरफ देखते हुए बोलता है, तुम बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हो बट तुम देखने में बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट लगते हो, बट तुम्हारी बातों से लग रहा है कि तुम बहुत ही ज़्यादा एटीट्यूड होल्डर और बहुत ही ज़्यादा चालू चिपड़ी हो। तब ये सुनकर वो गर्ल जो स्माइल करने लगता है और वो हाथ बढ़ाते हुए बोलता है, तो क्या मैं फाइनल समझूं खुद को? तब ये सुनकर टैंग जो शॉक होते हुए उस गर्ल की तरफ देखने लगता है, जिसे देखकर वो गर्ल थोड़ा सा अपने आई को रोल करते हुए आइस मारने लगता है और विंक करता है, जिसे देखकर
तैंग शॉक हो जाता है और उसकी हार्ट बीट जो धक धक करने लगता है और भी ज़्यादा, जिसे देखकर फास्ट टाइम जिनी शॉक हो जाता है बिकॉज फास्ट टाइम किम तायोंग द ग्रेटेस्ट बिजनेसमैन इन द साउथ कोरिया, वो किसी की फेस की तरफ देखकर शॉक होकर उसकी तरफ देख रहा था, जिसे देखकर ही तुरंत उसकी हार्ट बीट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है और वो धीरे से वहाँ से खिंचक लेता है। बट दूसरी तरफ तायंग उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, ओके सो मिस कुकी, तुम मेरी कंपनी में आ सकते हो और तुम मेरी अब से पर्सनल पीए बनोगे, आई मीन पर्सनल असिस्टेंट, वॉट तुम्हारी जॉब कल से है, तुम्हारी फ़ोन नंबर, तुम्हारी पर्सनल इंफॉर्मेशन और तुम्हारे लिए मैं खुद की कंपनी से तुम्हारे लिए एक फ्लैट दूंगी बिकॉज तुम बाहर नहीं जा सकते हो, किसी से ज़्यादा नहीं मिल सकते हो और ऑब्वियसली ज़्यादा किसी से बात नहीं कर सकते हो। ऑब्वियसली मेरी पर्सनालिटी है और मेरी इन्फॉर्मेशन, जबकि मैं बहुत ही ज़्यादा रिच हूँ यू नो ना, और मेरे पास बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम उसे चुराओ। तब ये सुनकर कुकी अपने साइड आइज से जो तायंग की तरफ देखने लगता है और बहुत ही ज़्यादा भयंकर रूप से देख रहा था। इसे देखकर तायंग बोलता है, ओके करना है तो कर सकते हो, नहीं तो वहाँ पर डोर है, तुम जा सकते हो। तब ये सुनकर कुकी कुछ नहीं बोलता है और वो जाने लगता है। इसे देखकर तायंग शॉक हो जाता है और वो अपने मन में सोच रहा था कि शायद कुकी फिर से उसके पास आएगा और उसकी ये सारे इन्फॉर्मेशन और डील मान लेगा, बट वो जाने लगा था, जिसे देखकर तायंग शॉक हो जाता है। बट तभी अचानक से कुकी जो पीछे की तरफ देखते हुए बोलता है, ओके सर मैं मान लिया हूँ और मैं ज़रूर आपकी बात रखूँगी, बट मेरी भी कुछ कंडीशन है जो मैं आपको बाद में बोल दूँगी। और ये बोलते हुए वो जाने लगता है। बट पीछे से तायंग की फेस पर एक क्यूट स्माइल आ जाता है और वो उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, वाह ये गर्ल कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है, उसकी हेयर, लिप्स, आइज, OMG मैंने मेरी फुल इंटर लाइफ में इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल गर्ल कभी नहीं देखा है। और वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होने लगता है। बट बाहर आते ही कुकी जो बहुत ही ज़्यादा गुस्से से किसी को कॉल करता है और उसकी तरफ वॉइस रेस करते हुए बोलता है, यू इडियट, मैंने तुम्हारी मन मुताबिक वर्क को कर दिया है, सो सेकेंड टाइम मुझे कॉल मत करना और मैं मेरी वर्क को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से करूँगी, बट इट डजेंट मीन कि तुम मुझे बार बार कॉल करके परेशान करोगे और मैं हर टाइम ही तुम्हें इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। और एक मिनट, मैं कोई पैसों के लिए वर्क नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ मेरी फ्रेंड को बचाना चाहती हूँ, सो मेरे साथ पंगा मत लेना। और ये बोलते हुए वो गुस्से से अपनी हेयर को खोलकर नीचे गिरा देता है। आई मीन वीक, वो एक फेक हेयर था, यस वो एक फेक हेयर था और वो अपनी चेस्ट से भी वो एक्स्ट्रा जो फुली हुई कोई चीज़ था उसे भी बाहर निकाल देता है। और ये सब कुछ खोलने के बाद हम देख पाते हैं कि वो एक बॉय है, एक गर्ल नहीं है, बट वो एक गर्ल होने की एक्टिंग कर रहा है। और ये सारे बात जो उसके सामने खड़ा हुआ उसकी फ्रेंड देख रहा था और उसकी आंखों से आंसू आ रहा था। तब ये देखकर जंगकुक धीरे से उसके पास जाता है और उसकी आंखों से आंसू को वाइप करते हुए बोलता है, तुम मत रोना, मैं तुम्हारे पास हूँ और मैं सर वक्त ही तुम्हारे पास रहूँगी, सो डोंट वरी। और ये बोलते हुए वो उसे हक कर लेता है। इसे देखकर जिमिन भी उसे बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से हक करते हुए बोलता है, आई लव यू माई कुकी, और मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम मेरी वजह से कुछ गलत काम करो, बट मैं क्या कर सकती हूँ, मेरी हाथ पर बंधा हुआ है, बट मैं मेरी फुल ट्राई करूँगी जिससे तुम इस प्रॉब्लम से जल्दी बाहर निकल जाओ। तब ये सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और वो स्माइल करते हुए बोलता है, डोंट वरी, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ, माई मोची, माई शुगर बेबी। तब ये सुनकर जिमिन स्माइल करता है और वो खुद भी जो बहुत ही ज़्यादा सैड होते हुए पीछे की तरफ चला जाता है। तभी हम देख पाते हैं कि जंगकुक जो फुल डे रेस्ट लेने के बाद और अपने प्लान को अंजाम देने के बाद फिर से नेक्स्ट डे जो चला जाता है ऑफिस में। तभी अचानक से तायंग की नज़र जब कुकी के ऊपर पड़ता है तब वो शॉक हो जाता है बिकॉज कुकी आज और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था और वो ब्लैक स्कर्ट में और शॉर्ट क्रॉप टॉप में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था और एट द सेम टाइम बहुत ही ज़्यादा हॉट भी लग रहा था, जिससे तायंग को गर्मी आने लगता है और उसकी फेस से स्वेट बाहर निकलने लगता है, जिसे देखकर जिनी भी थोड़ा सा करता है बिकॉज उसे भी बहुत ही ज़्यादा जेलसी फील होने लगता है। तभी उसकी ये सारी खांसी की सांस सुनकर जो तायंग अपने होश में आ जाता है और वो जो कुकी की तरफ देखते हुए बोलता है, ओके मिस कुकी, आप आ गए हो तो जल्दी अपने वर्क में भी लग जाओ बिकॉज मैं
कोई भी ऐसा लोग पसंद नहीं करती हूँ जो सिर्फ और सिर्फ ब्यूटी से हो। मुझे ब्यूटी एंड बॉडी और वर्क सब कुछ चाहिए। तब ये सुनकर जंगकुक कुकी बहुत ही ज़्यादा बोल्ड तरीक़ों से अपनी कोट को उतार देता है, जिससे उसकी अंदर की क्रॉप टॉप दिखने लगता है। और वो जो डेस्क के सामने आते हुए बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश वे में खड़ा होते हुए बोलता है, एक्सक्यूज़ मी सर, मेरे पास बॉडी, दिमाग और सुंदरता सब कुछ है। और ये सब कुछ वो अपनी फिंगर से पॉइंट करते हुए बोल रहा था। तभी अचानक से जब तायुंग की नज़र कुकी की चेस्ट की तरफ जाता है, तब वो जल्दी से उसे हटा लेता है और वो दूसरी डायरेक्शन में देखने लगता है। बट धीरे धीरे जंगकुक कुकी जो उसके सामने आ जाता है तायुंग के सामने, और उसके सामने आते हुए बोलता है, यस सर, आप मुझे बोल सकते हो क्या करना है मुझे, बिकॉज यू आर माई बॉस नाउ, और तुम जो भी चाहो मेरे साथ कर सकते हो। तब ये सुनकर तायुंग को ये सारे बात थोड़ा सा डबल मीनिंग लगता है और वो अपने आइज को रेस करते हुए जो कुकी की तरफ देखने लगता है। तब ये देखकर कुकी स्माइल करता है और अपने बालों को फ्लिप करते हुए बोलता है, एक्सक्यूज़ मी, मैं आपसे फ्लर्ट नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ नॉर्मली मेरी बातें रखना चाहती हूँ। और ये बोलकर वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट वे में उससे बात करने लगता है, जिसे देख कर ही तायुंग फिदा हो जाता है। और वो जो अपने दिल को अभी बाहर निकल के आने से रोक रहा था और उसके दिल चाह रहा था अभी वो बाहर निकल जाएगा और वो तुरंत जाके जो कुकी को हक कर लेगा। और फर्स्ट टाइम तायुंग जो किसी गर्ल के ऊपर इतना ज़्यादा ऑब्सेसली फील रख रहा था, इसे देखकर जेनी भी बहुत ही ज़्यादा शॉक था। बट वो अब जो कुकी के ऊपर थोड़ा सा जेलसी फील करने लगा था कि तायुंग उसे इतना ज़्यादा भाव देता है। बट पर्सनली जेनी एक बुरी लड़की नहीं है, बस थोड़ा सा जेलस हो जाती है। तभी अचानक से कुकी जो अपने फिंगर से तायुंग के फेस पर रब करने लगता है और बहुत ही ज़्यादा सिलेक्टिवली उसके साथ बात करने लगता है, जिससे तायुंग की फुल फेस एकदम से रेड हो जाता है और वो चीक्स जो स्ट्रॉबेरी की तरह दिखने लगता है। इसे देखकर कुकी जो हंसते हुए बोलता है, ओ माय गॉड बॉस, आप तो स्ट्रॉबेरी बन गए हो, आप बिल्कुल एक स्ट्रॉबेरी की तरह दिख रही हो। और आपकी ये ब्लशी ब्लशी चीक्स ऐसा क्यों है? क्या आपको एलर्जी की प्रॉब्लम है? क्या मैंने छूने से आपको एलर्जी हो गया है? तब ये सुनकर तायुंग अपने सिर से खड़ा हो जाता है और तुरंत अपने आप से कुकी को दूर करते हुए बोलता है, एक्सक्यूज़ मी मिस कुकी, मुझसे थोड़ा सा दूर रहिएगा, मुझे इतना ज़्यादा टची बिहेव पसंद नहीं है, सो प्लीज़ मेरे साथ इतना ज़्यादा टची बिहेव करना बंद कीजिए और अपने वर्क पे ध्यान दीजिए। और ये बोलते हुए वो जो वहाँ से दूर चला जाता है और कुछ फाइल लेकर जो कुकी के हाथ में देते हुए बोलता है, ये कुछ न्यू डील की प्रोजेक्ट है जिससे आप कंप्लीट करेंगे और आपके सामने कुछ लोग हैं। और तभी अचानक से वो अपनी चुटकी बजाते ही वहाँ पर 4 लोग आ जाता है, जहाँ पर 2 रोजी और जेनी था और वहाँ पर और दोनों बॉय जो मिंगियो और बोगम था। और वो चारों मिलकर जो कुकी के साथ एक प्रोजेक्ट बनाने वाला है और ये चारों कुकी के साथ न्यू प्रोजेक्ट में वर्क करने वाला है। और ये सुनकर कुकी अपने सर को हाँ में हिला देता है। तभी अचानक से जेनी कुकी को लेकर जो उसकी केबिन की तरफ चला जाता है और हम देख पाते हैं दूसरी तरफ से तायुंग जो उन चारों की तरफ देखते हुए बोलता है, वो न्यू है, मुझे किसी के ऊपर ज़्यादा बिलीव नहीं है, तुम्हें पता है ना क्यों? सो इस वजह से इस मिस कुकी की तरफ नज़र रखो। आई नो शी इज़ इनोसेंट, बट किसी को भी ज़्यादा बिलीव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और तुम चारों इस डील के ऊपर कड़ी से कड़ी नज़र रखोगे। अगर ये डील लॉस भी हो गया है ना, तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट ये बंदी असली है या नकली है ये तुम लोगों को पता लगाना है। और तुम चारों की नज़र 1 सेकंड के लिए भी इससे दूर नहीं जाना चाहिए। ओके गॉट इट? तब ये सुनकर वो चारों ही बोलता है, यस बॉस। और वो चारों ही तुरंत कुकी के रूम के पास जाने लगता है। दूसरी तरफ जेनी जब कुकी की रूम के सारे जो उसकी केबिन था सारे कुछ उसे डिस्क्राइब कर देता है और वो तुरंत वहाँ से बाहर निकल जाता है। तभी उसके फ़ोन पर फिर से कॉल आने लगता है, जिससे देखकर जेनी वहाँ पर रुक जाता है। तभी अचानक से कुकी जो बहुत ही ज़्यादा हंसते हुए बोलता है, एक्सक्यूज़ मी, मेरी बॉयफ्रेंड है, मैं थोड़ा सा साइड में जाके बात कर लूँ प्लीज़? तब ये सुनकर जेनी जो स्माइल करते हुए बोलता है, ये यस श्योर श्योर श्योर, बिकॉज उसे अब खुशी फील हो रहा था कि जो भी हो कुकी के पास ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है। तभी अचानक से जब साइड में जाकर उसे बात करता है कुकी, तभी उसे पता चलता है कि ये उसकी कोई फ्रेंड या बॉयफ्रेंड नहीं था, ये रॉन्ग नंबर से कोई और ही कॉल किया था।
तब ये देखकर वो गुस्से से बोलता है, मैंने बोला था ना कि मुझे बार बार कॉल मत करो, इससे सब लोगों को पता चल जाएगा कि तुम मुझे कॉल क्यों कर रही हो। और बाय द वे, मैं तुम्हें कॉल करने ही वाली थी, मेरे पास एक प्रोजेक्ट लगा है जो लिटिल बिट है बट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किम तांग के लिए। तब ये सुनकर दूसरी तरफ से शुगा, जो बहुत ही ज़्यादा चिल्लाते हुए बोलता है, यू इडियट, सो इतना ज़्यादा परेशान क्यों हो रही हो, जल्दी से उसकी इन्फॉर्मेशन मेरे पास भेजो। तब ये सुनकर कुकी जोंगकुक, जो बहुत ही ज़्यादा गुस्से से वॉइस रेस करते हुए बोलता है, यू इडियट, तुम्हें माफिया किसने बनाया है? हाँ, सीक्रेट माफिया भी हो और इतने ज़्यादा बिग बिजनेसमैन की एक कजिन ब्रदर भी हो, बट फिर भी तुम्हारी अकल शहर से नहीं प्यार में रहता है, ऐसा क्यों? तब ये सुनकर शुगा गुस्सा हो जाता है और वो तांग के ऊपर वॉइस रेस करते हुए बोलता है, एक्सक्यूज मी, तुम मुझसे बात ऐसे नहीं कर सकते हो, मेरे पास क्या है तुम्हें पता है ना? तब ये सुनकर जुंगकुक बोलता है, ओके ओके ओके, मैं मान रही हूँ, बट थोड़ा सा दिमाग से भी काम लो। अगर मैं इतनी ज़्यादा छोटी इन्फॉर्मेशन तुम्हें लीक कर दूंगी और तुम ये बात खुद ब खुद सबको बता दोगे और इस प्लान को जो डील है उसे चुरा लोगे और अपने नाम बना लोगे, तो नेक्स्ट टाइम जब बिग डील आएगा तब वो मुझे थोड़ा सा भी बिलीव नहीं करेगा और तुम्हारे हाथ में छोटे से गोल्ड से ज़्यादा बिग गोल्ड लगना इम्पॉर्टेंट है और तुम्हें वही चाहिए ना जो बिग प्रोजेक्ट है यूएस की, सो मैं वही दिलाऊंगी तुम्हें, सो डोंट वरी। और मैं उस प्रोजेक्ट के पाने के लिए तुम्हें हेल्प कर रही हूँ, बट इस प्रोजेक्ट को छोड़ दो और बड़े प्रोजेक्ट के अंदर ध्यान दो, बिकॉज तुम्हें बिग चाहिए, कोई लिटिल नहीं, और इससे मैं फंस जाऊंगी। और ये इजी बात है कि मैं न्यू हूँ और वो इतने ज़्यादा बिग बिजनेसमैन है, तो मुझे ईजिली बिलीव नहीं करेगा। सो मुझे ये वर्क धीरे से करने दो और जल्दी करने दो, ताकि मैं बाहर उसकी अटेंशन ग्रैब कर सकूं और उसके दिमाग में और उसके दिल में भी रख सकूं। तब ये सुनकर शुगा हंसने लगता है और वो क्लैप करते हुए बोलता है, वाओ, तुम तो अब जुंगकुक से जब कुकी बन गए हो, तुम्हारी दिमाग भी एक गल के जैसा मास्टरमाइंड हो गया है। बट व्हाटएवर, मुझे सिर्फ और सिर्फ उस यूएस वाला फाइल चाहिए जिसके अंदर इंफॉर्मेशन है। सो जल्दी से ये वर्क करो जिससे मैं उससे पा सकूं। ओके डन, और मैं रखती हूँ, मैं 2-3 दिन के अंदर तुम्हें कॉल नहीं करूँगी, बट अपने वर्क को ध्यान से करना जिससे उसे कोई भी शक ना हो। तब ये सुनकर जुंगकुक अपने सर को हाँ में हिला देता है और जल्दी ही कॉल कट कर देता है। तभी अचानक से वो देख पाता है कुकी पीछे मुड़ते ही देखता है, वहाँ पर रोजी, लिसा, मिंग्यू और बोगम था, जिसे देखकर कुकी शॉक हो जाता है और वो सामने की तरफ देखते हुए बोलता है, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रही हो? तब ये सुनकर वो चारों एक साथ बोलता है, ऑब्वियसली हम पार्टनर्स हैं और अभी के अभी वर्क शुरू करना पड़ेगा, सो इस वजह से कोई भी एक्स्ट्रा बातें नहीं। क्या मैम हम लोग बात कर सकते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में? तब ये सुनकर जुंगकुक अपने सर को हाँ में हिला देता है और वो चारों के साथ मिलकर खुद जो वर्क पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने लगता है। और इन दोनों 2 दिनों में वो पांचों लोग मिलकर बहुत ही ज़्यादा अच्छे से इस प्रोजेक्ट को कवर कर रहा था, जिससे दूर खड़ा होकर टैंग भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे से देख रहा था। तभी अचानक से जो कुछ वर्कर आके उन पांचों को कॉफ़ी देकर जाता है। तभी अचानक से जुंगकुक वर्क में इतना ज़्यादा बिजी था तो वो कॉफ़ी को नोटिस नहीं किया था और वो अपने वर्क कर रहा था। तभी अचानक से वो जब टेबल से पेंसिल उठाने जा रहा था, तभी उसके हाथ जो कॉफ़ी में डिप होने वाला था, तभी आकर टैंग जो उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसे अपने पास खींचते हुए उसकी वेस्ट के अंदर अपने हैंड को ग्रैब कर लेता है। तब ये देखकर सारे लोग अपने ओपन माउथ के साथ जो टैंग और कुकी की तरफ देख रहा था। तब ये देखकर टैंग जो उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, मिस कुकी, आर यू ओके? तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? हाँ, इतना ज़्यादा केयरफुल रहने के लिए मैंने बोला था ना, इतना ज़्यादा अनकेयरफुल क्यों हो तुम? हाँ, तुमने क्यों अपनी पेंसिल को उठाते देखा नहीं है कि यहाँ पर कॉफ़ी है जो बहुत ही ज़्यादा हॉट है तुम्हारी तरह, और ये तुम्हारी हैंड को बर्न कर देता, यू नो ना, इससे तुम्हें दर्द होता, तो तुम ऐसे क्यों कर रही हो? और ये बोलते हुए वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से से जो कुकी की तरफ देखने लगता है, जिसे देखकर कुकी बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो टैंग की तरफ देखते हुए बोलता है, तुम इतना ज़्यादा टेंशन मेरे लिए क्यों कर रहे हो बॉस? तब अचानक से वो अपनी बातों को ठीक करते हुए बोलता है, आप। और ये बोलते हुए वो थोड़ा सा टैंग को दूर पुश कर देता है, जिसे देखकर टैंग खुद भी शॉक था और वो आसपास देखते हुए बोलता है, एक्चुअली आई एम सॉरी, मैं कुछ ज़्यादा ही क्लोज हो रही हूँ, मुझे थोड़ा सा बाहर जाना है।
और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। तभी अचानक से रोजी जो लिसा की तरफ देखते हुए विस्पर करते हुए बोलता है, ये क्या हमारी किम टैंग सर है जो बहुत ही ज़्यादा रूड, अखरू और बहुत ही ज़्यादा एटीट्यूड के साथ रहता है, बट ये मिस कुकी के साथ इतना ज़्यादा जेंटल और इतना ज़्यादा नॉर्मल कैसे बिहेव कर रहा है। हाँ, ये सच में क्या किम टैंग है या उसकी बॉडी में कोई और की भूत। तब ये सुनकर लिसा हंसने लगता है और वो बोलता है, व्हाटएवर, बट मेरी रास्ता तो क्लियर है ना, यू नो ना। तब ये सुनकर वो स्माइल करता है और तभी अचानक से रूम पर जेनी आ जाता है और जेनी आके भी उन दोनों को हेल्प करने लगता है। एंड द लास्ट टाइम वो प्रोजेक्ट बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से जो फुलफिल हो चुका था और वो सक्सेसफुल रहा था। इस वजह से वो सब लोग बहुत ही ज़्यादा हैप्पी था। मोस्ट ऑफ द टाइम जो कुकी की फेस पर बहुत ही ज़्यादा बिग स्माइल था और वो सबके साथ सेलिब्रेशन करने में बहुत ही ज़्यादा हैप्पी लग रहा था। तभी रोजी और लिसा आके उन दोनों को हक कर लेता है और सबके साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बात करने लगता है। बट दूर खड़ा होकर तायंग जब देख पाता है कि कुकी सबको हक कर रहा था, तब ना जाने क्यों उसे बहुत ही ज़्यादा जेलसी फील होने लगा था और वो धीरे धीरे जब आगे बढ़ने ही वाला था तभी वो देख पाता है कि जो कुकी की हेयर है वो थोड़ा सा हट गया है अपने प्लेस से। तब ये देखकर वो थोड़ा सा शॉक था और वो धीरे धीरे जो जुंगकुक की तरफ बढ़ने लगा था और अचानक से वो उसकी हेयर को ग्रैब कर लेता है। तभी वो देख पाता है कि उसकी हेयर थोड़ा सा फेक लग रहा था। तब ये देखकर टैंग वहाँ पर आज कुछ नहीं बोलता है और सीधा वहाँ से हटने लगता है। जब कुछ वर्क करने की वजह से कुकी को टैंग अपने रूम में बुलाता है तब वो फिर से ये नोटिस किया था और वो धीरे धीरे उठकर जो जुंगकुक के पास आ जाता है और उसे वॉल के साथ पिन करते हुए बोलता है, एक्चुअली मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारी हेयर फेक है, सो क्या मैं चेक करूं। और ये बोलते हुए वो धीरे धीरे अपनी हैंड को उसकी नेक की तरफ ले जाने लगता है और वहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके जो रफ करने लगता है। बस उसकी जो आइज था वो उसके नेक पर नहीं, उसकी चेस्ट के ऊपर था जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल व्यू आ रहा था। इसे देखकर जो कुकी था वो शॉक हो जाता है और वो अचानक से तायंग को अपने ऊपर से पुश करते हुए बोलता है, एक्सक्यूज मी सर, आप मेरे हेयर को फेक बता रहे हो बट आपकी नज़र कोई और जगह है, ऐसा क्यों? और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपकी नज़र कोई और है, और कुछ है क्या? आप मेरी तरफ गंदे नज़र दे रही हो? मत देना, मैं एक सती सावित्री नारी हूँ, मैं किसी के ऊपर ज़्यादा बात नहीं करती हूँ और व्हाटएवर आप क्या सोचते हो, अगर आपको मैं फेक लगती हूँ ना तो मैं इस जॉब को छोड़ रही हूँ और मैं यहाँ से जाने वाली हूँ, ओके। और ये बोलते हुए वो तुरंत अपने पार्ट्स को उठाता है और वहाँ पर से खिंचाक लगता है, जिसे देखकर टैंग शॉक हो जाता है और वो अपने मन में सोचने लगता है, मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी और मैं उसके क्लोज होना चाहती थी, बट उसने ऐसे क्यों बोला कि अगर मैं उसे फेक सोचती हूँ तो वो कभी नहीं आएगा, ऐसे क्यों बोला उसने। और ये बोलकर वो थोड़ा सा शॉक होने लगता है। तभी अचानक से वहाँ पर जेनी आ जाता है जो जुंगकुक की कुकी की बारे में सारी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करके एक फाइल में ले आया था। सो गाइस आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और ये जबकि एक मिनी शॉट है तो इसके पार्ट्स आगे आने वाला है। सो बाय बाय, टेक केयर।